अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पंजाब में भी भूख हड़ताली कैंप लगाने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक रोजाना की बुनियाद पर 3 बजे से 7 बजे तक ये कैंप जो है वो लगाया जाएगा। मुतालबात उनके ये हैं कि खान और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, गिरफ्तार कारकुनान जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इंक्लूड हैं इसमें, उनकी रिहाई का मुतालबा है, मैंडेट की वापसी का मुतालबा है और चौथा मुतालबा है मखसूस नशिस्तों पर के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट मुनीबुल हक साहब। मुनीब साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। इनके साथ हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, माहिर कानून है बैरिस्टर आमिर साहब। बैरिस्टर आमिर साहब, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। मुनीब साहब, सबसे पहले तो ये आप क्या समझते हैं, क्या ये टाइमिंग ठीक है भूख हड़ताल की और कितनी इफेक्टिव हो सकती है ये भूख हड़ताल? देखिए, टाइमिंग तो मुझे लगता है कि ठीक है। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन डोमिनेटिंग है उस वक्त ये ऐलान किया गया है और बजट की बात और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जो पब्लिक अनरेस्ट है वो अपनी पीक पे है और लोगों की जो कसीर तादाद है वो हुकूमत की पॉलिसियों से नाला है और हुकूमत जो है वो एज़ पर रूटीन जिस तरह की हर हुकूमत होती है वो टस से मस नहीं हो रही। और ये से मैं कोई नून लीग को नहीं कह रहा, मैं उनके तमाम कोलिशन पार्टनर्स को कह रहा हूँ जो कि इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा है, ख्वाह वो मरकज़ में हो या ख्वाह वो सेंटर में हो या सेनेट में हो, दे आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और इसमें किसी को इस्तिस्ना मैं नहीं दूंगा। और लेकिन देखना ये है कि किस तरह आगे लेके चलते हैं इस भूख हड़ताल को, दैट्स द जो बात मैटर करती है वो ये है। सही। बैरिस्टर आमिर साहब, क्या समझते हैं किस हद तक ये भूख हड़ताल इफेक्टिव हो सकती है? क्या कोई प्रेशर क्रिएट कर सकती है हुकूमत पर? जी देखिए, ये एक सियासी अंदाज है। मेरा नहीं ख्याल कि भूख हड़तालों से कोई और कितनी देर भूख हड़ताल रहेगी या क्या करते हैं। ठीक है, उनका राइट है, करें। इफेक्टिव क्या होगी? इफेक्टिव डायलॉग होता है, ना धमकियां इफेक्टिव होती हैं और ना एक तरफ आप सियासी अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं एहतजाज का और दूसरी तरफ आप सियासतदानों से गुफ्तगू से एहतराज कर रहे हैं और गुफ्तगू आप करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या आर्मी चीफ के साथ। तो पहले तो उन्हें अपना ये फैसला करना है कि क्या करना है, फिर उसके बाद होगा। ऐसे एहतजाज होते रहते हैं जी। अच्छा, क्या सियासी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें इससे पहले भी भूख हड़तालें होती रही हैं, लेकिन क्या वो इतनी इफेक्टिव होती रही हैं कि अपने मुतालबात मनवा सकें? सब शायद लोग भूल जाते हैं, 90s में इसका आगाज बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पार्लियामेंट के हाउस के बाहर भूख हड़ताल की थी, लेकिन वो एक एहतजाज का तरीका था। वो ये नहीं था कि हमने, वो एक दिन की अलामती भूख हड़ताल थी ताकि लोगों को और लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई जाए। तो अब ये देखिए इनका क्या एहतजाज होता है। चलें, भूख हड़ताल तो एक जमहूरी तरीका है, वगरना इन्होंने तो गिराओ जलाओ करके भी देख लिया है तो बात बनी नहीं है। बात बनेगी मुज़ाकरात में। इन्होंने तो बंदूक का सहारा भी ले लिया, इन्होंने जलाओ गिराओ का सहारा भी ले लिया, इन्होंने गालम गलोच का सहारा भी ले लिया, इन्होंने दहशत गर्दों की सपोर्ट के साथ ये बन्नू वाला भी आपने देख लिया। तो इन्होंने सारा कुछ तो कर लिया है। तो फिर भी मैं ये बात करूंगा कि रास्ता जमहूरी और सियासी इख्तियार किया जाए तो उसके तो कोई रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर कोई पुरतशद्दुद हो तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते, उसके नुकसान। तो ये तो जमहूरी रास्ता है, अभी आपने खुद ही कहा कि ये जमहूरी रास्ता है, तो जमहूरी रास्ता है तो क्या इसके आप समझते हैं कि इफेक्टिव नताइज बरामद हो सकते हैं? क्या हुकूमत पे इसका कोई असर हो सकता है, कोई दबाव क्रिएट किया जा सकता है? देखिए, एक जमहूरी अमल से सारा नहीं, आपको अपना माइंड सेट दिए तो ये कब निकलने के लिए गैर जमहूरियत कंडे साथ साथ हो 99% और एक कोई जमहूरी अंदाज हो तो ऐसे बात नहीं बनती। मैं फिर कहता हूँ कि मुल्क इस वक्त इतनी तकसीम का मुतम्मल नहीं है, इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है, तो इसमें अगर एक शख्स ने अपनी अनाओं के होल के अंदर इसे बंद किया हुआ है तो मेरे ख्याल से अगर गुफ्तगू शनीद शुरू होगी और सियासी डायलॉग की जरूरत है, गैर सियासी डायलॉग का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब आपने देख लिया, इन्होंने जनरल बाजवा के साथ सदर अलवी के थ्रू बैक चैनल डिप्लोमेसी करके क्या रिजल्ट्स आए? कुछ भी नहीं आएंगे। आपको सियासी मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, सियासी ये जो तकसीम है, नफरत है, इसे कम करना पड़ेगा और सियासी अंदाज से ही मसले हल होंगे,
तो सबको उनके सियासी और हकूक सियासी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। जाहिर है अगर आप सियासत कर रहे हैं, देखिए ना, आप मतलब किसी को शर्म ना आए अगर वो जनरल बाजवा के कांधों पे और गोद में बैठ के आ जाए, किसी को शर्म ना आए जब वो कहे कि मैं फैज हमीद के जरिए हुकूमत चलाता था। आज भी किसी को शर्म ना आए कि जनरल आसिम मुनीर के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, तो फिर वो किस मुंह से जमहूरी होने का दावा करते हैं? बैरिस्टर साहब, वक्त के साथ जो है तमाम सियासी पार्टियां जो है वो सीख जाती हैं। मुनीब साहब, क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अब कुछ सीख गई है और किसी हद तक जो है वो ट्रेन हो चुकी है, क्योंकि अब जेलों में भी उनकी जो क़यादत है वो जेलों में भी रह चुकी है, बल्कि अभी भी मौजूद है जेलों में, और जो एक सियासी प्रोसेस होता है उससे पूरी तरह से गुजर भी गए हैं। वैसे तो हर पार्टी जो है वो पाकिस्तान की तारीख ऐसी रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर सवार होकर ही आती रही है, या जिसको आम लफ्जों में हम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की गोद में पली बड़ी है। लेकिन एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो जो सियासी जमातें सीख जाती हैं, वो ट्रेन हो जाती हैं, वो फिर एक जमहूरी रास्ता इख्तियार करती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्होंने लोगों के सामने जाना होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि धांधली की शिकायत के बावजूद जो तहरीक इंसाफ है वो असेंबलियों में भी मौजूद है, तकरीरें भी कर रही है, स्पीकर के साथ मुलाकातें भी कर रही है, इसके अलावा जो असेंबली के इजलास हैं उनमें भी शरीक हो रही है। तो जो रिकॉन्सिलिएशन के हामी लोग हैं इस जमात में, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सीख रही है या सीख चुकी है? उसमें अल्लाह करे आपकी ज़ुबान जो है मुबारक हो। मेरा ख्याल है कि इतने 27 साल के बाद अब PTI को अब सीखने की ज़रूरत नहीं रहना चाहिए, उस तरह उसका रवैया जिस तरह का मैच्योर होना चाहिए उस तरह का अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है नहीं है ऐसी बात। एक बात। दूसरी बात, आपने एक बात की रिकन्सिलिएशन की, मैं कहता हूँ नहीं, मामला इससे ज़्यादा गंभीर है। मुल्क को रिकन्सिलिएशन की नहीं, मुल्क को ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। देखिए, सारी पार्टियां मिल बैठे हैं और मुल्क को जो दरपेश जो मसला है, मतलब आप देखेंगे पोलराइजेशन, बैरिस्टर आमिर ने ठीक कहा कि पोलराइजेशन जो है वो अपनी पीक पे है और मुल्क जो है वो बदतरीन सतह पे फ्रॉम टॉप टू लोअर ग्रास रूट लेवल पे जो है वो तकसीम है, और ये बातचीत मसाइल से ही हल होते हैं। ठीक है, हड़तालें आप एक वक्त तक कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू विल हैव टू सेट ऑन द टेबल और मज़ाकरात पे बैठ के ही जो है वो बातचीत होती है। अब ये कहना कि जी मैं जनरल बाजवा से बात करूंगा, मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, मेरा ख्याल ऐसा बात नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल बिहेवियर है, सियासी रवैये PTI के उस तरह मैच्योर नहीं है जिस तरह के 27-28 साल की सियासत के बाद मैच्योर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी PTI को तमाम जमातों के साथ बिलखुसूस। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि एक लोगों में, जिन लोगों में ये पॉपुलर जमात है बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जिन लोगों में ये पॉपुलर हैं उनमें कहीं ना कहीं ये अपना एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो रोल है, चूंकि इस वक्त उनकी सिचुएशन ऐसी है, तो वो कहीं ना कहीं वो उस एंटी एस्टैब्लिशमेंट रोल अपना जो है उसको एस्टैब्लिश करने में कामयाब नजर आ रहे हैं, अगरचे कि वो चाह यही रहे हैं कि वो सियासी जमातों के साथ ना बैठें, बल्कि जो है वो मुज़ाकरात कहीं और करें। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप विकेट के दोनों तरफ खेलना शुरू करते हैं। यानी एक तरफ आप एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात ना की जाए, लेकिन असल फैसला जो है वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। जब भी फैसले पार्लियामेंट की बजाय कहीं और होंगे, इस मुल्क में मसाइल पैदा हुए हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम होगी तो इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने पार्लियामेंट के अलावा किसी कुव्वत से बात करनी है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मसाइल जो हैं वो तय हो सकेंगे और उसका कोई ऐसा आबरूमंदाना हल निकलेगा जो कि अवामी नुमाइंदों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। पार्लियामेंट एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव फोरम है और पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के ये बातें जो है वो होनी चाहिए। तब अनफॉर्चुनेटली देखिए, जब सारी जमातें एक तरफ हैं तो PTI को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि सारी बातें पार्लियामेंट में आए। यहाँ मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि PTI इस वक्त पार्लियामेंट पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि वो अपोजिशन में होने के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज कर गई है। ये एक बड़ी यूनिक बात है और इसमें देखने की है कि अब हाउस कैसा चलाते हैं। देखिए, अगर शहबाज शरीफ पहले दिन से ही अगर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते और उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाते तो मैं समझता हूँ बॉल जो है वो उनके कोर्ट में होती। मुज़ाकरात की दावत तो दी गई है। नहीं, मुज़ाकरात की दावत दी गई है, वर्किंग रिलेशनशिप की दावत नहीं दी गई। मुज़ाकरात और चीज़ होती है, वर्किंग रिलेशनशिप और चीज़ होती है। देखिए, KPK एक यूनिट है फेडरेशन का, आप उसके चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, उसको कहते हैं आओ जी बैठ के बात करें कि आपने हमारे साथ किस किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप बनानी है। उस पर फिर आगे बात चलती और उस तरफ से ये बात होती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को कहा होगा कि आइए बैठ के बात करें कि हमने किस तरह चलना है आइंदा 5 साल। उसकी वजह से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं और वो मसाइल अब भी हैं। अब ये जो मौजूदा मैंडेट है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, इसमें किसी के पास भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं। कोलिशन गवर्नमेंट बन तो गई है लेकिन ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की तारीख
जैसा कि आप देखते हैं कि इस बात की गमाजी करती है कि वो डिलीवर नहीं कर पाती, क्योंकि इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स जब होते हैं तो आप शायद मसाइल को ऐसा हल नहीं कर सकते जिस तरह के 2/3 मेजॉरिटी के साथ हल करते हैं। ठीक हो गया। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जरका साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जरका, ये बताइएगा कि ये जो आज से जो ऐलान हुआ है तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से भूख हड़ताल कैंप लगाने का, क्या आप समझती हैं कि आपकी जो जमात है उनका ये फैसला इस वक्त एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है, एक दबाव क्रिएट कर सकता है हुकूमत पर? बहुत शुक्रिया उस्मा। बात यह है कि दबाव क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता, हम तो कर रहे हैं क्योंकि कोई तरीका नहीं है। जिस तरह से ये लोगों को जूदो कोप कर रहे हैं, जिस तरह जाके इन्होंने पीटीआई के दफ्तर को उधर से जाके लोगों को गिरफ्तार किया, अपने रऊफ साहब को, रऊफ हसन को, गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर को, और जिस तरह से कंप्यूटर्स लैपटॉप उठाए, मतलब ये रोजाना लैपटॉप उठाते हैं, उसे इनको क्या मिलता है? और ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, ना इनका कोई सर है ना पैर है, सब चीजें सामने है, फर्जी सब कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। इनको समझ नहीं आ रही इनका बन क्या रहा है। इस वक्त ये शिकस्त खुर्दा है, बौखलाए हुए हैं, हवास बागता है। जिस किस्म के ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ये इंतहाई बुरे हैं। और इमरान खान साहब जिस तरह से उनको उन्होंने सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा हुआ है, 7/8 के एक डेथ सेल में, ये कोई तरीका है इनका? तो ये ना आइन के मुताबिक चलते हैं, ना कानून के मुताबिक चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको ये फॉलो नहीं करना चाह रहे। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और ये सब लोग आपस में ये सारे काम जो है इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अवाम इनके सख्त खिलाफ है। जिस तरह इन्होंने अवाम पे मुसीबतें ढाई हुई हैं, बिजली के बिल, और इनके अपने IPPs हैं, शहबाज शरीफ साहब की औलाद के IPPs हैं, सारे इस वक्त जो रूलिंग कैबिनेट है उनके रिश्तेदारों के IPPs हैं। तो पहले तो ये हमें हिसाब दें कि IPP से किस तरह अरबों रुपए गरीब आदमी के जेबों में से निकाल रहे हैं। तो इस वक्त इनका कोई चीज भी सही नहीं है। इन मसाइल पे आवाज उठाना अपोजिशन का काम है डॉक्टर जरका साहिबा, लेकिन जो इस वक्त मुतालबात किए जा रहे हैं, खान साहब की रिहाई, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई, और जो कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिहाई, मैंडेट वापस किया जाए, फिर मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद किया जाए, ये जो 4 मखसूस मुतालबात सामने रखे गए हैं इस भूख हड़ताली कैंप को की बुनियाद बनाकर, क्या आप समझती हैं कि ये वाले मुतालबात आपके इस भूख हड़ताल से जो है वो कोई प्रेशर क्रिएट करेंगे, कोई इफेक्टिव साबित हो सकेंगे? किस हद तक आप इसमें कामयाब होने की तवक्को कर रहे हैं इस वक्त? देखें जी, हम कामयाब हो चुके हैं। एक तो ये तो इनके ऊपर, क्योंकि ये जिस किस्म का जुल्म कर रहे हैं, हम नॉन वायलेंस के थ्रू इनके साथ बात करना चाह रहे हैं। रिजर्व सीट्स तो इनका देने का कोई मकसद ही नहीं है, देनी पड़ेंगी इनको, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हर तरह से इनका झूठ जाहिर है। इमरान खान साहब की रिहाई भी बनती है, वो इन्होंने जबरदस्ती उनको जेल में रखा हुआ है, बेल तो हर चीज में मिल गई है। तो ये जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, शिकस्त इनके मुंह पे लिखी है। और जाहिर है प्रेशर टैक्टिक्स तो होते हैं, तो प्रेशराइज और हमें कौन सी दीवार के साथ ये और हमें लगाना चाहते हैं। हमारी खवातीन जेलों में है, हमारे वर्कर्स के साथ जिस तरह जुल्म हुआ है पिछले 2 सालों में, एक केस को ये प्रूव नहीं कर सके। इमरान खान साहब पे 200 इन्होंने केसेस बनाए हैं, इनके पास कोई उसकी कोई सबूत नहीं है। हर रोज नया केस, और जिस तरह से इन्होंने मिस ट्रायल्स किए पाकिस्तान की अदालतों में, अपने मुंह पे कालक इन्होंने मली है, और अब उस कालक को सारी दुनिया में लेके फिर रहे हैं। और जिस तरह से इनकी बेइज्जती हुई है, अमेरिका से लेकर, UK से लेकर, ह्यूमन राइट्स कमीशन के थ्रू, यूनाइटेड नेशन से इनको जूतियां पड़ रही हैं। तो और क्या चाहते हैं? बहरहाल इनको वो कहते हैं ना, वो एम्परर एंड हिज न्यू क्लोथ, दुनिया को सब पता है इनकी क्या हालात हैं, सिर्फ इनको ही नहीं पता। तो ये करते रहें जो कर रहे हैं। ठीक, बैरिस्टर आमिर साहब, इस हड़ताल पर आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? ना किसी के बुनियादी हकूक मुअत्तल किए जाते हैं। उसके अलावा तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने यही काम किया। इमरान खान का दौर भी एक फैशिस्ट दौर था, और आज के दौर में भी खराबियां हो रही होंगी। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आप पार्लियामान को अगर मछली मंडी ना बनाएं। अभी आपने बातें की, आके यहाँ पे बातें करते हैं, फलां को ये हो गया, फलां को, कोई इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर पार्लियामेंट के अंदर रेस किया है? कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात इन्होंने पंजाब असेंबली में की है एज अपोजिशन लीडर? या इनका वजीर आला कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है KPK के अंदर, सिवाय आग लगाने के, आग उगलने के, फसाद करने के?
तो आप इससे अंदाजा करें कि ये इंतशार पे मबनी एक जहनीयत है जो सियासत का लिबादा ओढ़ के आगे है। और मैं तो इन्हें कहता हूँ ये पीटीआई नहीं है, ये टीटीपीटीआई है, क्योंकि इनका अलायंस है, ये पॉलिटिकल विंग है टीटीपी का या टीटीपी इनका मिलिटेंट विंग है, ये देखना पड़ेगा। वगरना आपको पता है कि जब तालिबान ने 2 वकील नॉमिनेट किए थे तो एक मौलवी अजीज था और एक मौलवी इमरान न्याजी था, और ये इसे तालिबान खान कहा जाता है। इसने हमेशा किया, अब भी ये यही कर रहा है। अगर पाकिस्तान की रियासत फैसला कर चुकी है, नेशनल एक्शन प्लान में तमाम स्टेक होल्डर्स फैसला कर चुके हैं कि हमने दहशत गर्दों से निपटना है, ये हमारे लोग नहीं है, ये वाहिद आदमी है जो कहता है हमारे लोग हैं, और इसने हजारों की तादाद में उन्हें जेलों से निकाला है। खुद इसकी स्टेटमेंट है कि मैं बाहर से उन्हें अफगानिस्तान से वापस लेके आया हूं। अकेला शख्स तो कुछ नहीं कर सकता ना, अकेला शख्स नहीं है। डिसाइड हुआ था तो स्टेक होल्डर्स साथ होंगे ऑब्वियसली। ये प्राइम मिनिस्टर था, अकेला शख्स नहीं था। प्रेसिडेंसी इसके हाथ में थी, पार्लियामेंट इसके हाथ में थी, और वो खुद इसे एडमिट भी करता है। अगर इसके साथ जो शरीक मुजरिम है नाम ले, बिल्कुल सदर अलवी भी इसके साथ शरीक था, जिसने सजाएं मौत जिन लोगों को दहशत गर्दों को ही थी, उसने एक कलम की जुम्बिश से उनकी सजाएं माफ की हैं। इसने भी कहा है कि मैं 70,000 दहशत गर्दों को वापस लेके आया हूँ, इसकी एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जज्बातियत के अंदर, देखिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, उसका वर्कर हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ। पाकिस्तान की वजह से पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की वजह से पाकिस्तान नहीं है। कि हर सियासी कारकुन को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि पहले आपका मुल्क होता है, पहले रियासत होती है, फिर आपका सियासी नजरिया होता है। लेकिन अगर आप कहें कि मेरी रेड लाइन मेरी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, तो इस तरह तो फिर हमारे 50 साल के चेयरमैन को शहीद कर दिया गया था। क्या हमने आग लगा दी थी? ये 75 साल के चेयरमैन को लेके वायलेंस की डोमेन में तो सियासी जमातों को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वायलेंस में अगर जाएंगे तो ये फिर सियासी जमात को कमजोर करने की जी ये वायलेंस कर चुके हैं ना, यही मैं कह रहा हूँ। क्या ये इनकी वायलेशन, इनका जो वायलेंस है, क्या देखा नहीं है सबने? कोई ढका छुपा है? कौन कहता है मैं जला दूंगा, मैं लटका दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं? कौन कहता है कि आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक के निशाने पे है? कौन कहता था कि मैं इनसे सारी सहूलतें छीन लूंगा? आज इन्हें बड़ा रोना आता है कि छोटा है या फलाना है। भूख हड़ताल करनी है तो वर्करों से ना करवाएं। ये जो लाखों रुपए का देसी मुर्गा खा गया जेल के अंदर, उसे कहें भूख हड़ताल करके दिखाए ना, फिर पता चलेगा भूख हड़ताल इफेक्टिव भी होगी। सरकारी खर्चे पे बर्दाश्त करें और साथ में भूख हड़ताल भी करें, आपका मुतालिबा ये है ना करें। आसिफ अली जरदारी ने जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी ना। कभी वर्करों को नहीं मरवाते हैं लीडर खुद कुर्बानी देते हैं, तो करें, पता लग जाएगा क्या है। और सियासी रवैया अपनाएं। मैं फिर कहता हूँ कि ये मैंने इसलिए जुमले बोले हैं कि इनकी सियासी बात नहीं होती तो हमें ऐसी बात करनी पड़ती है। अदरवाइज मैं फिर कहता हूँ कि सियासी रवैया अपनाएं। सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है बैठे, और सदर आसिफ अली जरदारी जैसा सदर हो जो मुफाहिमत का बादशाह के नाम से मशहूर हो, जो दुश्मनों को माफ करना जानता हो, मुखालिफिन को साथ मिटाना जानता हो, और आइए बैठिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क को जरूरत है इस वक्त इत्तफाक़े राय की, मुल्क को जरूरत है कि हम इकट्ठा चले। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप इसे डिफॉल्ट करवाने के लिए जाके बाहर के मुमालिक के साथ टेबल टॉक जरूरी है इस वक्त, और जो सियासी जमातें हैं उनको एक टेबल पर आना होगा, बगैर इसके कि एक पहले से माइंड एक सेट कर लें और उसके बाद जो है वो उस पर बात करें। आप आए खुले माइंड के साथ, खुले ओपन हार्टेडली आए और आकर जो है वो टेबल पर बैठें, और देन जो है वो आप जो गिव एंड टेक होता है या कुछ और मामला होते हैं, लेन देन के मामला होते हैं, आपस में सेटलमेंट के मामला होते हैं, उस पर जो है वो बात करें। एक ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।